जैन साथियों, आज हम साइंस के अंतर्गत पुलिस की सीरीज में कुछ मात्रक बताएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों आप डेली सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना पढ़ना और सारा दिन उस पर फोकस करिए। दोस्तों, आपको नियमित अध्ययन करना है। जैसे आप दोनों टाइम भोजन करते हैं वैसे आपको नियमित अध्ययन करना है, प्रैक्टिस करते हुए। ठीक है दोस्तों, रिवीजन करना है। किसी भी परीक्षा को फाइट करने के लिए हमें निरंतरता जारी रखना है दोस्तों, क्योंकि हम नियमित अध्ययन करेंगे तभी कुछ हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा नियम तरीके फार्मूले याद होंगे। ठीक है दोस्तों, और आप हर एग्जाम फाइट करने लगेंगे। इसीलिए कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहे आप जैसा। अब देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है बल का मात्रक। तो दोस्तों, बल का मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डायन होता है, ध्यान रखना। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन एमकेएस पद्धति में। अगर सीजीएस पद्धति में पूछा जाता है कि डायन किसका मात्रक है, तो बल का, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, कार और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ध्यान रखना। कार और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है दोस्तों। कोई भी ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा हो उसका मात्रक जूल होता है, ध्यान रखना। हाँ, अगर खाद्य वाली, खाने वाली ऊर्जा है तो उसका मात्रक कैलोरी होता है, बस ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक, तो वाट होता है। शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है। शक्ति को बोलते हैं सामर्थ्य, और इसका शक्ति को एचपी भी बोलते हैं, हॉर्स पावर। ठीक है दोस्तों, तो शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है, या इसी को जूल प्रति सेकंड बोलते हैं, ध्यान रखना। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट या जूल प्रति सेकंड। अगला है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक कितना होता है, डायोप्टर, ध्यान रखना। तो लेंस की क्षमता को मापा जाता है हमेशा डायोप्टर, कई बार पूछा गया दोस्तों। अब दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। ठीक है, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। एक मात्रक और होता है दोस्तों, इसका बार होता है। ठीक है, दाब का अन्य मात्रक क्या होता है, बार होता है। अगर वायुमंडलीय दाब का मात्रक पूछा जाए तो बार बताएंगे। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल, ध्यान रखना। और वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार, और यह बार भी होता है। कार का मात्रक सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है। कार का मात्रक सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है। एमकेएस पद्धति में जूल होता है, लेकिन अगर कार का मात्रक सीजीएस पद्धति में पूछे तो अर्ग होता है, ध्यान रखना। प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। तो ध्यान रखिए, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, अक्सर पूछा जाता है। अगला है ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है दोस्तों। ताप के बहुत सारे मात्रक होते हैं, जैसे केल्विन हो गया। केल्विन ताप का मात्रक एसआई मात्रक है, ध्यान रखना। लेकिन फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, रेमन, ये बहुत सारे मात्रक होते हैं। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन खास तौर से आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, देखने को। तो ताप का एसआई मात्रक पूछा जाता है तो केल्विन। समय का मात्रक सेकंड होता है। समय के बहुत सारे मात्रक होते हैं दोस्तों। सेकंड हो गया, घंटा हो गया, मिनट हो गया, सेकंड हो गया, वर्ष हो गया, दिन हो गया, अधिवर्ष हो गया, लीप वर्ष हो गया। ठीक है, ये सारे समय के मात्रक हैं दोस्तों, ध्यान रखना। तो समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकंड। जो मूल मात्रक होता है वो सेकंड होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, केंडुला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, केंडुला। अगला है केंडुला या कैंडुला लिखा होगा। भार का मात्रक न्यूटन, ध्यान रखना दोस्तों। भार का मात्रक किलोग्राम मत कर देना, ये भार का मात्रक न्यूटन है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, किलोग्राम, ध्यान रखना। तो भार का मात्रक न्यूटन होता है, समझ। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज या कंपन प्रति सेकंड होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, कंपन प्रति सेकंड। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज लिखा होगा या तो कंपन प्रति सेकंड लिखा होगा। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है दोस्तों। आवेग का मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकंड होता है। आवेग का मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकंड। अब विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। वैद्युत धारिता और विद्युत धारिता एक ही दोस्तों, एक ही चीज़, ध्यान रखना। वैद्युत धारिता का है तो फैराड होता है, विद्युत धारिता का है तो फैराड होता है। यानी कि विद्युत को भी वैद्युत बोल देते हैं। अब विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। एसआई मात्रक है विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ठीक है, तो विद्युत धारा या वैद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। अब विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक दोस्तों कूलाम का है, पूछेगा तो कूलाम। अगर विद्युत लगा दे आवेश का तब भी कूलाम होता है, ध्यान रखना। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक है, अगला है विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, ध्यान रखना। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। अगला है
विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट इंटू मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर, ध्यान रखना। विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। अब विभवांतर का मात्रक या विद्युत वाहक बल, अगर विभवांतर पूछे या विद्युत वाहक का मात्रक वोल्ट होता है, ध्यान रखना। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, अगर विभव भी पूछे तब भी वोल्ट होता है। तो विभवांतर या इसी को बोलते हैं विभव या विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है, ध्यान रखना। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ऊर्जा का छोटा मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऊर्जा का छोटा मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा का छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऊर्जा का बड़ा मात्रक होता है किलोवाट घंटा। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा का बड़ा मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर, ये कई बार पूछा गया है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर, ध्यान रखिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। अब विद्युत चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है? सीमन होता है। विद्युत चालकता का एसआई मात्रक होता है सीमन, ध्यान रखना। विद्युत चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है? सीमन। चुंबकीय क्षेत्र का बड़ा मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का बड़ा मात्रक क्या होता है? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का बड़ा मात्रक होता है टेस्ला, ध्यान रखिए। चुंबकीय क्षेत्र का बड़ा मात्रक क्या होता है? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस पद्धति मात्रक क्या होता है? गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस पद्धति मात्रक क्या होता है? गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है गॉस। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर, ध्यान रखना। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? बार, अभी बताया था हमने। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? बार। अब प्रकाश वर्ष, दोस्तों ध्यान रखना, ये समय का मात्रक मत कर देना। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है हमेशा। ये जैसे सूर्य से चंद्रमा तक की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है, यह पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी, तो प्रकाश वर्ष का प्रयोग होता है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी या खगोली की मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी या खगोली दूरी का ध्यान रखना। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी या खगोली दूरी। कई बार पूछा गया दोस्तों ये, ठीक है दोस्तों। तो प्रकाश वर्ष दूरी या खगोली दूरी का मात्रक है। पार्शिक किसका मात्रक है? ये भी दूरी का मात्रक है, ध्यान रखना। ये बड़ा मात्रक है, पार्शिक सबसे बड़ा मात्रक है। पार्शिक किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। अगला है लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? फर्मी होती है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? फर्मी। सबसे छोटी एक फर्मी हो रहा है 10⁻15 मीटर होता है। तो लंबाई की न्यूनतम इकाई कितनी होती है? 10। न्यूनतम इकाई क्या है? यानी कि फर्मी है, ध्यान रखना। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? फर्मी। उच्च ताप मापने का यंत्र क्या है? उच्च ताप किसके द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर द्वारा। उच्च ताप किसके द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर द्वारा। या उच्च ताप मापने के लिए कई बार पूछा गया दोस्तों, ध्यान रखना। ये तो पायरोमीटर होता है इसका। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? डाप्सन है। तो ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? डाप्सन। जो ओजोन परत की मोटाई है उसको डाप्सन द्वारा मापा जाता है, ध्यान रखना, यंत्र द्वारा, ठीक है। विभवांतर मापने की इकाई क्या है? पोटेशियोमीटर होता है। विभवांतर मापने की इकाई क्या होती है? पोटेशियोमीटर। विभवांतर वैसे वोल्ट लिखा होगा या तो फिर पोटेशियोमीटर लिखा होगा। तो विभवांतर मापने की इकाई क्या है? पोटेशियोमीटर। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का आकार व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों फर्मी का। अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का आकार व्यक्त करना है, ठीक है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? फर्मी का, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का आकार व्यक्त करने के लिए या आकार मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फर्मी का, ध्यान रखिए हमेशा। पैरालिटिक सेकंड किसका मात्रक है? ये दूरी का मात्रक होता है दोस्तों, कई बार पूछा गया, लेकिन ये ध्यान रखिएगा पैरालिटिक सेकंड लिखा है तो आप इसको समय का मात्रक मत समझना, क्योंकि समय का मात्रक सेकंड होता है तो आप सेकंड समय में लगा दे। तो पैरालिटिक सेकंड किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है दोस्तों, ध्यान रखना। पैरालिटिक सेकंड किसका मात्रक है? दूरी का, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।